हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग टेस्ट, जहां फिर हम इसको बोलते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट। सो बेसिकली सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके टाइप वाइज जो भी 10-12 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट या रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो एक लाइन में होते हैं ना। जैसे अगर आप डेली लाइफ में देखो तो जैसे गुरुद्वारे में लाइन में जो है वो लंगर जो है वो होता है, ठीक है। एटीएम कार्ड के बाहर लाइन खड़ी होती है, ठीक है। ट्रेन्स में लाइन लगी होती है, बस स्टॉप में लाइंस होती है ना। तो इस तरीके से जो लाइंस में जो होते हैं, ठीक है। जहाँ फिर आप अगर देख लें कि क्लास में जैसे पोजीशन आती है कि फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, किसी का स्टार्टिंग से आता है, किसी का लास्ट से आता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इसमें डील होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज, जो पहले चीजें हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड आपका इधर आता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट साइड। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें टोटल कितने पर्सन है लाइन में वो गिवन होते हैं ना। तो सपोज टोटल 10 पर्सन है लाइन में, ठीक है, पूरी लाइन में। और हमें एक पर्सन की एक साइड से पोजीशन गिवन होती है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि ए पर्सन है, ठीक है। उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन है फिफ्थ, ठीक है। लेफ्ट साइड से मतलब कि अगर मैं ए पर्सन को इस साइड से देख रही हूं तो वो 5वें नंबर पे है। मैंने ये बताना है कि राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी ना। अगर कोई उसको इस साइड से देखे तो वो कितने नंबर पे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, टोटल हमारे पास 10 पर्सन है। ए जो है उसकी 5वीं पोजीशन है लेफ्ट से। मतलब यहाँ पे ए को मिला के हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। और 5 ही लोग ए के लेफ्ट में, ए के राइट में होंगे ना। राइट मतलब ये साइड में, ठीक है ना। 5 ही लोग इसके राइट में होंगे, तो 5 इसके राइट में होंगे। और इसकी पोजीशन हमने बतानी, तो इस पोजीशन को भी ऐड करना पड़ेगा। सो 5+1, ठीक है। 5+1, ए का राइट से कितना रैंक आ जाएगा, 6th फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। 1 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने उस पोजीशन को भी ऐड करना है जहां पे ए है, राइट। तो सबसे पहले हमने ये निकाले उसके राइट में कितने हैं, और फिर हमने 1 ऐड कर दिया। सो इट इज 6th फ्रॉम राइट, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पोजीशन है वो आपको लेफ्ट की जगह आपको राइट साइड की पोजीशन गिवन हो, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट, एल मींस लेफ्ट और आर मींस राइट। सपोज यहाँ पे हमारे पास 110 लोग हैं लाइन में, ठीक है। और पर्सन जो है ए, उसकी पोजीशन हमें अभी राइट साइड से गिवन है, ठीक है ना। राइट साइड से गिवन है कितनी, 72 फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। हमें बताना लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी, है ना। अगर हम इधर से देखते हैं तो पोजीशन कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पोजीशन को मिला के, है ना, ए की इस पोजीशन को मिला के यहां से हमारे पास कितने लोग हैं, 72 लोग हैं इधर से, ठीक है। मतलब जो बाकी लोग होंगे वो सारे इधर होंगे ए के लेफ्ट में, राइट। तो 110 में से अगर आप 72 माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 38 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 38 ए के लेफ्ट में होंगे, ए के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, 38+1। ये जो पोजीशन है इसको भी ऐड करेंगे जहां पे ए है, तो 38+1 आंसर क्या आ जाएगा, 39। मतलब ए की जो है वो लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या आ जाएगी, 39। गॉट इट। तो ये कौन से हमारे पास क्वेश्चन है जो जिसमें हमारे पास एक साइड से पोजीशन गिवन होती है और हमने दूसरी साइड से निकालनी है, ठीक है। आप देखिए, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इसमें सेकंड में हमने टोटल जो है वो पता करना होता है कि टोटल पर्सन कितने हैं लाइन में, ठीक है। और हमें दोनों साइड से पोजीशन गिवन होती है ना। सपोज ए कोई पर्सन है, उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन है 11th, ठीक है। और उसी पर्सन की, है ना, सेम पर्सन की जो है वो राइट साइड से जो उसकी पोजीशन है वो है 12th, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ना, लेफ्ट साइड अगर इधर से देखते हैं तो 11th पोजीशन है, अगर इधर से देखते हैं तो 12th पोजीशन है। मतलब इस पोजीशन को मिला के यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, 11 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है ना, इस पोजीशन को मिला के। और ऐसे ही अगर हम इधर से मिलाते हैं तो इस पर्सन को मिला के हमारे पास 12 लोग हो जाएंगे। 12 क्यों, क्योंकि 12वीं पोजीशन है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर अब 11+12 करोगे, ठीक है, अगर हम टोटल पर्सन निकालें 11+12 करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। बट इस 23 में ये वाली जो पर्सन की पोजीशन है वो 2 बार ऐड हो चुकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आएगा, 22। मतलब टोटल जो कितने पर्सन होंगे लाइन में, 22 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो क्या करना है, जो भी हमें बोथ साइड से पोजीशन है, जैसे 11th लेफ्ट से 12th, उसको प्लस करके हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सब्ट्रैक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो पोजीशन जो है वो ट्वाइसली ऐड हो जाती है, तो इसलिए उसको एक बार हम कम करेंगे।
ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक बार एक और क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी, ये हमारे पास राइट साइड होगी। कोई पर्सन ए है, उसकी लेफ्ट से पोजीशन भी 11th है और उसकी राइट से पोजीशन जो है वो हमारे पास भी 11th है। ठीक है, दोनों साइड से उसकी पोजीशन जो है वो 11th है, राइट। तो टोटल कितने आएंगे, इधर से इसको मिला के 11 पर्सन आएंगे। ठीक है, इधर से इसको मिला के 11 पर्सन आएंगे। तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 22 और -1 करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पर्सन कितने आ जाएंगे, 21। गॉट इट। तो ये सेकंड टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप हमारे पास ना इंटरचेंज होता है, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी, ये हमारे पास राइट साइड होगी। ठीक है, सपोज ये पर्सन ए है हमारे पास, वो लेफ्ट से 5th पोजीशन पे है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड से अगर देखें, और ये हमारे पास बी पर्सन है और वो राइट से 7th पोजीशन पे है। ठीक है ना, अगर राइट साइड इस साइड से देखते हैं तो उसकी पोजीशन कितनी है, 7th। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज का मतलब होता है स्वैपिंग। ठीक है, मतलब ए जो है वो बी की जगह पे आके बैठ जाए और जो बी है वो ए की जगह पे आके बैठ जाए। ठीक है, दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, तो क्या होता है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है ना, इंटरचेंज के बाद क्या होता है, बी बिकम्स, ठीक है, बी जो है उसकी पोजीशन क्या आ जाती है, 12th फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो आफ्टर इंटरचेंज है ना, जब बी जो है जो जब ए की जगह पे आके बैठता है, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है जो पहले 7th थी राइट से, वो कितनी हो जाती है, 12th हो जाती है राइट से। ठीक है, तो क्या हम टोटल पर्सन निकाल सकते हैं लाइन में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इस ए पोजीशन का है ना, इस पोजीशन का जो है हम दोनों साइड से पता लगा चुके हैं। ये लेफ्ट साइड से कितनी है, 5th नंबर पे, ये राइट साइड से कितनी है, 12th नंबर पे। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देंगे, तो 5 + 12, 5 + 12 कितना आ जाएगा, 17। 17 में से एक माइनस कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16। मतलब टोटल पर्सन कितने होंगे उस लाइन में, 16। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, हमें इस पोजीशन का दोनों साइड से पता चल चुका था, इसलिए हमने दोनों को ऐड करके -1 कर दिया। अब इसमें एक बात और नोटिस कीजिए, जो बी था वो 7th था राइट से। ठीक है, 7th था राइट से, और जब वो ए की पोजीशन पे आके बैठा ना, ए की जगह पे आके बैठा, तो वो 12th हो गया। ठीक है, मतलब वो कितना मूव हुआ, कितनी पोजीशंस वो मूव हुआ, 5 पोजीशंस वो मूव हुआ। ठीक है, अब देखो जितना बी यहां से मूव होगा उतना ही ए यहां पे मूव होगा। ठीक है, तो क्या हम ए की नई पोजीशन बता सकते हैं, ए जो है वो स्टार्टिंग में 5th था लेफ्ट से, तो नया अगर 5 वो उधर से मूव होगा तो ए जो है बाद में कितना हो जाएगा, 10th हो जाएगा लेफ्ट से, है ना। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टोटल कितने पर्सन होंगे लाइन में, और एक जो है किसी भी पर्सन की नई पोजीशन पूछी जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये हमने कुछ रूल्स देखे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इन अ क्यू राम इज 11th फ्रॉम द टॉप एंड 22 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो टॉप बॉटम है ना, लेफ्ट राइट के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और टॉप बॉटम के लिए हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टॉप, और ये हमारे पास क्या हो गया, बॉटम। ठीक है, टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है, 11th, ऊपर से अगर देखें टॉप से। ठीक है, और बॉटम से है ना, बॉटम से उसका जो रैंक है वो कितना आया है, 22nd, है ना। तो पर्सन तो एक ही है, राइट, तो यही पोजीशन जो है बॉटम से कितनी है, 22nd फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमने बताने हैं। ठीक है, तो वही हमें एक पोजीशन जो है वो दोनों साइड से गिवन है, तो सेम उसी अप्रोच के साथ दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इस पोजीशन को अगर हम देखें तो ये अगर टॉप से देखें तो यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स होंगे इसको मिला के। ठीक है, और अगर बॉटम से देखें तो इसको मिला के हमारे पास कितने होंगे, 22 होंगे। तो 22 + 11, ठीक है, 22 + 11 कितना होता है, 33। -1 करेंगे बिकॉज हम जो इस पोजीशन को 2 बार ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अमर रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो जब भी टॉप बॉटम वाली बात हो तो आपने जो डायग्राम है वो ऐसे बनानी है, वर्टिकली। ठीक है, तो ये टॉप हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बॉटम, राइट। तो 16th है टॉप से उसकी पोजीशन। ठीक है, और बॉटम से उसी पर्सन की जो पोजीशन है वो कितनी है, 29th। तो 29th है कहां से, बॉटम से, राइट। अमंग दोज हु पास एन एग्जामिनेशन, है ना, किनमें से जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है।
राइट। तो यहां से अगर हम देखें तो एक ही पर्सन के हमें दोनों साइड से, टॉप से भी बॉटम से भी पोजीशन गिवन है। टोटल बता सकते हैं आप बिल्कुल, कितना आ जाएगा, 29 + 16 कर देंगे और -1। 29 + 16 कितना होता है हमारे पास, 45। 45 - 1 कितना होता है, 44। तो 44 कौन से आगे, जो जिन्होंने जो पास किया एग्जामिनेशन, है ना। अब देखो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, 6 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। एंड 5 फेल्ड, और 5 जो वो फेल हो गए, ठीक है। तो ये जो 44 है ये तो पास वाले आए बस, है ना। टोटल कितने आएंगे, 6 जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल भी हुए। तो अगर सबको आप ऐड करो तो टोटल हमारे पास कितना बनता है, 55। तो टोटल हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास, 55। अगर सिर्फ पास का पूछा होता तो 44 आंसर आता, बट टोटल पूछा है तो आंसर क्या आएगा, 55। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if Vikas that he is 12th from the right and 4th from the left, right। अब देखो जब भी लेफ्ट राइट आ जाए तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हम इधर लेते हैं, राइट हम इधर लेते हैं। तो विकास जो है वो 12th है राइट से, ठीक है। राइट से अगर हम देखें तो वो कितने पोजीशन पे है, 12th पे, एंड 4th फ्रॉम द राइट। और अगर हम राइट से लेफ्ट से देखें, 12th है राइट से और लेफ्ट से देखें तो कितना है, 4th, राइट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट। सो हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द क्यू, उस लाइन में कितने बॉयज ऐड करें ताकि टोटल कितने बॉयज हो जाएं, 28 बॉयज, ठीक है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं अभी कितने बॉयज है ना, हमें एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है ना, 12th है राइट से और 4th है लेफ्ट से। तो बिल्कुल हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 + 4, दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 15। तो 15 में और कितना ऐड करें कि टोटल 28 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, 30। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ रो ऑफ बॉयज G1 इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड, ठीक है। अगर इसके हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये लेफ्ट साइड होगी, ये हमारे पास राइट साइड होगी। G1 जो है वो स्टार्टिंग से कितना है, 7th, ठीक है, लेफ्ट से मान लेते हैं 7th, और 11th है एंड से, ठीक है। एंड से जो है वो कितना है, 11th, राइट, मतलब राइट साइड ले लेते हैं, राइट साइड से वो 11th है, ओके। इन अनदर रो ऑफ बॉयज, ठीक है। तो ये एक रो है बॉयज की, एक और रो है हमारे पास, अनदर रो, ठीक है। तो उसको अनदर डायग्राम इसको बनाते हैं। विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो कोई और लड़का है विकास, उसका 10th है वो स्टार्टिंग से, ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग इधर से लेते, राइट। तो 10th है लेफ्ट से, एंड 12th फ्रॉम द एंड, 12th फ्रॉम द एंड मतलब राइट साइड से वो 12th है, राइट। हमने बताना है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, है ना, दोनों रोज में कितने बॉयज होंगे टुगेदर हमने बताने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, राइट। इसका 7 दे रखा है लेफ्ट से, 11 दे रखा है राइट से। टोटल कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 11 + 7 -1 कर दोगे, कितने आ जाएंगे, 17, ठीक है। इसका 12 दे रखा राइट से, 10 दे रखा लेफ्ट से, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 21। तो दोनों के कंबाइन करके हमारे पास कितने स्टूडेंट बनते हैं, 38। सो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, क्लियर, इन अ रो ऑफ 57 बॉयज मोहन इज 21st फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने इसमें बॉयज हैं, रो में 57 बॉयज हैं, राइट। और मोहन जो है वो 21st है लेफ्ट साइड से, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि एक पर्सन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से हमें गिवन है और हमने राइट से निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि 21st अगर ये लेफ्ट से है, मतलब इसको मिला के हमारे पास 21 स्टूडेंट होंगे इस साइड से, ठीक है। 21 अगर इधर है तो इसके राइट में कितने स्टूडेंट होंगे, है ना। 57 में से 21 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 36 होंगे इसके राइट में। 36 अगर राइट में होंगे तो राइट से पोजीशन क्या आएगी, 36, और ये पोजीशन भी तो ऐड करनी है ना जिसमें वो है एक्चुअल में। सो आंसर क्या आ जाएगा, 37। तो उसकी राइट साइड से पोजीशन हमारे पास आ जाएगी 37, राइट। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81 गर्ल्स की लाइन है, विभा जो है, ठीक है, एंड से जो उसकी पोजीशन है वो कितनी आ रही है, 30th। हमने स्टार्टिंग से निकालनी है ना, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, एंड से पोजीशन गिवन है, स्टार्टिंग से निकालनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट मोनास पोजीशन इज 12th, ठीक है। अब देखो क्लास में पोजीशन आई मतलब रैंक आया, तो इसमें जो डायग्राम है वो टॉप बॉटम वाली बनेगी, ठीक है, क्योंकि टॉप से रैंक आता है या फिर बॉटम से रैंक आता है, राइट। तो टोटल हमारे पास 48 स्टूडेंट है और मोना की पोजीशन जो है वो कितनी है, 12th, टॉप से, ठीक है। पोजीशन 12th है मतलब टॉप से 12th, राइट। इफ 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना, ठीक है। अब देखो 2 अगर नए बच्चे स्टार्ट हुए, अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मोना की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा ना, उसकी जो पोजीशन जो पहले 12th थी अब कितनी हो जाएगी, वो 14th हो जाएगी, राइट, नए बच्चों के आने से अब 14th हो जाएगी टॉप से,
राइट। देन व्हाट इज मोनास पोजीशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब देखो इनिशियली 48 स्टूडेंट थे, अब अगर दो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, अगर दो बच्चे नए आए तो 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना, राइट। स्टूडेंट्स विल बी कितने हो जाएंगे 50। तो अगर 14th है टॉप से पोजीशन मोना की, तो बॉटम से पोजीशन कितनी आ जाएगी, मोना के नीचे कितने स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी पोजीशन जो है मोना से नीचे होगी, दैट इज 36। तो मोना की पोजीशन क्या आ जाएगी 36 में एक ऐड कर देंगे मोना की पोजीशन, सो आंसर इज 37। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रो ऑफ बॉयज ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। जब रो हमारे पास दे रखा हो, लेफ्ट राइट दे रखा हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमें बनानी है, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। ए जो है वो 13th है लेफ्ट से, ठीक है, एंड डी इज 17th फ्रॉम राइट, ठीक है, और जो डी है वो 17th है राइट से, ओके। इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम राइट, ए की देखो लेफ्ट साइड की तो हमें दे ही रखी थी 13th, अब देखो राइट साइड की भी दे दी पोजीशन, राइट साइड से ए कितना है 11th, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो हम टोटल निकाल सकते हैं ना। तो लेफ्ट से 13th है, राइट से 11 है, टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास 11 प्लस 13 माइनस 1, टोटल कितने आ जाएंगे 23 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल, ठीक है। हमने डी की पोजीशन बतानी है लेफ्ट साइड से, देखो डी जो है वो 17th है राइट से, ठीक है, इस साइड से डी 17th है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 23 हैं। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि डी के लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे, यहाँ पे डी को मिला के 17 होंगे, ठीक है। तो डी के लेफ्ट में कितने होंगे 6 होंगे, राइट। लेफ्ट में 6 होंगे तो लेफ्ट में पोजीशन कितनी आएगी, इस पोजीशन को मिला के जो 6 प्लस 1 लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ जाएगी 7th, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। मोहन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, परवीन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। हाउ मेनी चिल्ड्रन टुवर्ड्स द राइट ऑफ मोहन, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार डायग्राम में सब रिप्रेजेंट करते हैं। मोहन 13th है लेफ्ट से, ठीक है, तो 13th ले लेते हैं मोहन को लेफ्ट से, राइट। परवीन इज 12th फ्रॉम राइट, तो जो परवीन है वो 12th है राइट से, ठीक है, एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो परवीन की जो है वो दोनों साइड की पोजीशन गिवन है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, ओके। एंड हमने बताना है कि मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट्स होंगे, राइट। क्या हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, हमें एक ही पोजीशन की दोनों साइड से पोजीशन गिवन है एक ही पर्सन की, तो टोटल कितने आ जाएंगे 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 कितना होता है 30 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 29, ठीक है। अगर टोटल स्टूडेंट्स 29 है और मोहन जो है वो 13th है लेफ्ट से, मतलब मोहन के इस साइड तो 13 होंगे, मोहन को मिला के, तो मोहन के राइट साइड में पूछे, राइट साइड में कितने होंगे, देखो 29 में से 13 माइनस कर दो, ठीक है, तो राइट में कितने होंगे 16 होंगे। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको ठीक है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, रमन इज 15th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट मतलब टॉप से ले सकते हो अगर आप वर्टिकल डायग्राम बनाते हो, और अगर आप लेफ्ट राइट वाली डायग्राम बनाते हो तो लेफ्ट से ले सकते हैं ना, क्योंकि टॉप स्टार्टिंग होती है और लेफ्ट वाली साइड से लेफ्ट स्टार्टिंग होती है, राइट। देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन द फ्रंट, ठीक है। एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रमन एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो रमन जो है 15th है फ्रंट से ना, तो अगर हम ये वाली डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास क्या होगी लेफ्ट साइड, ये हमारे पास क्या होगी राइट साइड, ठीक है। 15th है फ्रंट से, मतलब कि लेफ्ट साइड से जो है वो 15th है, एंड देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वन इन फ्रंट। अब देखो फ्रंट मतलब इसके लेफ्ट साइड में, मोहन के जो रमन के जो लेफ्ट साइड के कितने स्टूडेंट होंगे 14 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 15वें नंबर पे है तो उसके इस साइड पे लेफ्ट साइड में 14 होंगे। अब क्या बोला है कि लेफ्ट से थ्राइस, देयर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड, उसके जो पीछे है ना, उसके जो पीछे जो है वो थ्राइस बच्चे हैं, तो 14 का थ्राइस कितना होता है 42, तो 42 इसके ऐसे बिहाइंड में होंगे, ठीक है ना, इस साइड से, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा ना, तो यहाँ पे है रमन, ओके। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रमन एंड 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है, एंड से 7th बॉय, ठीक है ना, एंड से 7th, राइट। तो यहाँ पे रमन है, रमन और इस साइड वैसे 42 थे, बट अब यहाँ पे 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7th से बताना है आपने ना कि रमन और 7th बॉय के बीच में कितने हैं, तो 7 माइनस हो जाएगा, आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 35, राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताना मुझे कितना आंसर आपका आ रहा है इसमें, ठीक है। फर्स्ट डेटा इनएडिक्वेट है, सेकंड 14th है, फिर 15th है, फिर 16th है, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। ए जो है वो 10th है लेफ्ट से, ठीक है, तो अगर डायग्राम बनाते हो ये लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। ए जो है वो 10th है हमारे पास लेफ्ट साइड से, और बी जो है वो 9th है, ठीक है, बी जो है वो 9th है हमारे पास राइट साइड से। ओके, तो दोनों ने अपनी पोजीशन क्या की, इंटरचेंज की, एंड ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। जब इंटरचेंज की, इनिशियली ए तो 10th था लेफ्ट से, पर जब ए बी की जगह पे आके बैठा तो वो 15th हो गया लेफ्ट से ना, मतलब उसने 5 पोजीशन आगे की तरफ जो है, राइट की तरफ जो मूव किया। ओके, हमने टोटल कितने बॉयज है लाइन में वो निकालने हैं ना। देखो आपको पता है कि ये सेम पोजीशन का आपको दोनों साइड से पता चल चुका है, लेफ्ट साइड से ये 15th है, राइट साइड से ये 9th है, ठीक है। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15 + 9 - 1 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा आंसर, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो पीपीटी है वो आपको शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। ये भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा लग है। इन अ क्यू ऑफ बॉयज, शैलेश इज 20th फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड अनीश इज 15th फ्रॉम द एंड, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब आप उसकी लेफ्ट साइड ले सकते हो, एंड मतलब उसकी राइट साइड ले सकते हो, राइट। तो जो शैलेश है वो 20th है स्टार्टिंग से ना, मतलब लेफ्ट साइड से जो वो है 20th है शैलेश, राइट। और अनीश जो 15th है एंड से है ना, तो अनीश जो है 15th है राइट से, इस तरीके से ले लेते हैं। एंड देयर आर 14 बिटवीन देम, उनके बीच में कितने लोग हैं? 14। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखो उनके बीच में 14 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हमने निकालने हैं, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम नंबर हम सबको मतलब हम ऐड कर देंगे ना, क्योंकि शैलेश 20th है, तो यहाँ पे शैलेश को मिला के कितने बच्चे हो जाएंगे? 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अनीश जो है राइट साइड से 50th है, मतलब यहाँ पे अनीश को मिला के 15 हो जाएंगे, और 14 इनके बीच में, तो मतलब तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तीनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज 49। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 49। गॉट इट। हमने मैक्सिमम निकालने थे, इसलिए हमने इन दोनों को ओवरलैप नहीं किया, हमने मैक्सिमम निकालने थे ना, क्योंकि ऐसा केस भी हो सकता है कि ये जो है ये इस साइड आ जाता है ना, ये शैलेश के उस साइड आ जाता है, ऐसा केस भी तो पॉसिबल है, ठीक है। बट मैक्सिमम की वजह से हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, सीमा इज 20th फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। स्टार्टिंग मतलब आप लेफ्ट से ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है? 20th सीमा की। एंड रीना इज 25th फ्रॉम एंड, ठीक है। एंड मतलब राइट साइड आप ले सकते हो किसका? रीना का। इनके बीच में कितनी है? 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। 8 गर्ल्स हैं बीच में। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था? आपको बोला था मैक्सिमम गर्ल्स बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस हमारे पास आएंगे, है ना। पहले तो मैक्सिमम वाला केस आएगा, फिर मिनिमम वाला केस भी आ सकता है ना। मैक्सिमम वाला केस तो जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में किया ना, यहाँ पे सीमा की इस पोजीशन को मिला के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे? 20 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे रीना को इस पोजीशन को मिला के हमारे पास कितने होंगे? 25 होंगे, ठीक है। बीच में कितने हैं? 8, है ना। सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 53। तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल है गर्ल्स? 53। बट इसमें एक और केस बनता है मिनिमम। मिनिमम वाला मतलब कि अब देखो, अब आप सपोज करो कि जो रीना है वो इस साइड आ जाए ना, सीमा के इस साइड आ जाए, ठीक है ना, तो तब वो वाला केस भी हो सकता है ना। तो देखो रीना अगर इस साइड आ जाएगी ना, हम अगर रीना को ऐसे 25th यहाँ से, क्योंकि हमें टोटल तो पता नहीं है ना, टोटल तो हमें कितना पता नहीं है, राइट। तो यहां से अगर ले लेते हैं तो ये जो 8 है ये बीच में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें एडिशनली ऐड नहीं करना पड़ेगा, 8 बीच में ही ऐड हो जाएंगे ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम 20 + 25 है ना, जो हमें पोजीशन है उनको प्लस करके कितना आ रहा है? 45, ठीक है ना। 45 आ रहा है हमारे पास। तो ये जो बीच में होते हैं वो हम माइनस करते हैं, 45 - 8, ठीक है। 45 - 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास ये कुछ 37 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें ओवरलैप हो जाता है ना, क्योंकि जब आप प्लस करते हो ना, देखो सीमा भी यहाँ पे है, ठीक है, और रीना हमारे पास यहाँ पे है ना। तो यहाँ से जब हमने काउंट किया सीमा को ना, यहाँ पे 20 आया, यहाँ से जब हमने रीना काउंट किया, ठीक है, 25 आया, राइट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो रीना इधर से भी काउंट हो रही है, ठीक है। इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो सीमा और रीमा, है ना, तो 2 बार वो भी काउंट हो रही है, तो 2 हम और माइनस करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आता है? इसमें बेसिकली हम इन दोनों पोजीशन को ऐड करें ना, जब मिनिमम वाला निकालना होता है, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, 20 + 25, जो बीच वाले हैं एक तो वो माइनस करते हैं, और एडिशनली हम 2 भी माइनस करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों पोजीशन भी 2 बार ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 35।
गॉट इट? सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो इसमें हमने जो भी रैंकिंग के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इसके बेसिक टाइप के इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर वाले क्वेश्चंस, वो सारे हमने कवर कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।